नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हो, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। आपसे एक रिक्वेस्ट है, कृपया शेयर जरूर कर दें। बिहार दरोगा का क्वेश्चन बैंक है। यह पूछा गया, डेट है 11/3/2018, प्रथम पाली में पूछा गया प्रश्न है। चलिए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। सत्रिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? असम का है। सत्रिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? असम का है। अगला प्रश्न, भारत का प्रथम उर्वरक षड्यंत्र स्थापित किया गया था सिंदरी में। भारत का प्रथम उर्वरक षड्यंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? सिंदरी में। अगला प्रश्न, किसी तत्व के समस्थानिक से तात्पर्य क्या है? उस तत्व के वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो। किसी तत्व के समस्थानिक से तात्पर्य क्या है? उस तत्व के वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या क्या हो? अलग अलग हो। अगला, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि का शुरुआत किया? गुरु अंगद देव ने। निम्नलिखित में किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि का शुरुआत किया? गुरु अंगद देव ने। अगला प्रश्न है, विचार कीजिए कौन सही है। इसमें दोनों सही है, ध्यान दीजिएगा। हिमालय से निकलने वाली नदियां बारहमासी नदियां है। जो हिमालय से नदी निकलती है 12 मास बहती रहती है, इसका मतलब है। अगला है, हिमालयी नदियों का उद्गम स्रोत हिमानियों से स्थित है। जो हिमालय की नदी जो है उसका उद्गम स्रोत किससे है? हिमानियों से है। अगला, किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनाने के लिए कितने राज्यों की मान्यता जरूरी है? 4 राज्यों की। किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनाने के लिए कितने राज्यों में मान्यता जरूरी है? 4 राज्य में। निम्नलिखित में किस क्षेत्र में भारत में प्रथम सहकारी आंदोलन आरंभ हुआ? कृषि ऋण में। ध्यान दीजिएगा, किस क्षेत्र में भारत में प्रथम सहकारी आंदोलन का आरंभ हुआ था? कृषि ऋण के क्षेत्र में। अगला, निम्बू बजागो नामक बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? सिंधु। ध्यान दीजिएगा, निम्बू बजागो बांध कहाँ है? सिंधु नदी पर स्थित है। यह जम्मू कश्मीर में पड़ता है। निम्बू बाजगो यह सिंधु नदी पर है, जो जम्मू कश्मीर में पड़ता है। अगला प्रश्न, किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि के क्या अभिप्रेरित है? मुद्रा के मूल्य में गिरावट और वस्तु के मूल्य में वृद्धि। ध्यान दीजिएगा, किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से क्या तात्पर्य है? उसका मतलब यह होता है मुद्रा के मूल्य में गिरावट और वस्तु के मूल्य में वृद्धि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी या संगठन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा स्थापित नहीं किया गया? दलित समाज शोषण मुक्ति मोर्चा जो है यह भीमराव अंबेडकर ने नहीं किया है। ध्यान दीजिएगा, इन्होंने कौन कौन सा पार्टी का स्थापना किया है? समता सैनिक दल का स्थापना भीमराव अंबेडकर, स्वतंत्र मजदूर संघ का भीमराव अंबेडकर, द रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का स्थापना यह भी भीमराव अंबेडकर ने किया है। अगला, संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? केवल नागरिकों के लिए सुनिश्चित स्वतंत्रता का अधिकार है। ओजोन छिद्र से क्या तात्पर्य है? समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई कम होना, यही ओजोन छिद्र का तात्पर्य है। ओजोन छिद्र का तात्पर्य समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई कम होना है। अगला, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को।
संयुक्त राष्ट्र का स्थापना हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। अगला मिलान करने वाला है, इंद्रावती बाघ आरक्षित क्षेत्र कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। इंद्रावती छत्तीसगढ़ में है। पेरियार कहाँ पे है? पेरियार केरल में है। सिमलीपाल कहाँ है? उड़ीसा में है सिमलीपाल। बांदीपुर कहाँ है? कर्नाटक में है। ये सब बाघ अभ्यारण्य है। अगला, कौन सा षड्यंत्र तरल पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है? हाइड्रोमीटर। अगला मिलान करने वाला है, रेलवे उपकरण कहाँ? भिलाई में है। मोटर वाहन उद्योग कहाँ पे है? जबलपुर में है। पोत निर्माण कहाँ पे होता है? कोची में। और साइकिल निर्माण लुधियाना में। पौधा मिट्टी में घुले हुए नाइट्रेट को अवशोषित करते हैं तथा इन्हें परिवर्तित कर देते हैं, प्रोटीन में परिवर्तित कर देते हैं। हवा में परागकण को क्या कहते हैं? वायु परागकण कहते हैं। हवा में परागकण को क्या कहते हैं? वायु परागकण। अगला, युवा जो कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत एक कौशल विकास कार्यक्रम है जिसके द्वारा प्रारंभ किया गया। दिल्ली पुलिस। केसर का मुख्य उत्पादन राज्य कौन है? जम्मू कश्मीर है। केसर जम्मू कश्मीर। अगला है, जल शोधन कौन सा तरीका सूक्ष्मजीवों को नष्ट नहीं करता है? निस्यंदन। निस्यंदन। अगला प्रश्न, NSDL का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। अगला, कीट दंश में होने वाली खुजली किसके कारण होती है? फॉर्मिक अम्ल के कारण। अगला, निम्न हस्तियां विचार कीजिए, थिएटर से जुड़ी हस्तियां है। ये सभी दोस्तों थिएटर से जुड़ी है, मतलब फिल्म से। नसरुद्दीन शाह, डॉली ठाकुर, गिरीश कर्नाड, मकरंद देश पांडे। अगला, महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ स्थित है? पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। कुछ नहीं मैं कुछ का सर्जन किस नियम के विरुद्ध है? द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण। ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं मैं से कुछ का सर्जन किस नियम के विरुद्ध है? द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण नियम के विरुद्ध है। अगला, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? मैक्सिको से होकर नहीं गुजरती है। ध्यान दीजिएगा, भूमध्य सागर किससे गुजरती है? केन्या से गुजरती है, इंडोनेशिया से गुजरती है, ब्राजील से गुजरती है। अगला, विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा कब हुई थी? 6 अगस्त 1945 को। 6 अगस्त 1945 को। जो हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया गया था जापान के संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा 6 अगस्त 1945 को। हस्तांतरण मूल्य के संबंध में से किससे है? कर एवं लेखांकन से है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई ट्यूबवेल द्वारा की जाती है? यूपी में, मतलब उत्तर प्रदेश में की जाती है ट्यूबवेल द्वारा सिंचाई। गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी? पाली। विश्व एड्स दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। अगला, कौन रक्षा मंत्रालय के विभाग का है? रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग जो है रक्षा मंत्रालय का है। अगला, निम्नलिखित में से किस शहर में बांग्लादेश द्वारा नया कूटनीतिक केंद्र
डिप्लोमेटिक स्टेशन खोला जाएगा चेन्नई में, ध्यान दीजिएगा। किस शहर में बांग्लादेश द्वारा नया कूटनीतिक केंद्र खोला जाएगा? चेन्नई में। अगला, फुटबॉल में ध्यानचंद पुरस्कार 2017 किसे दिया गया? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सैयद शाहिद हकीम को दिया गया, लेकिन इस पर आप ध्यान नहीं दीजिएगा क्योंकि 17 का करंट अफेयर है। अगला, बंगाल के विभाजन को रद्द किया गया लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय द्वारा। दोस्तों अगला, भारतीय रॉकेट से छोड़े गए विश्व में सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? स्प्राइट है, स्प्राइट, पीने वाला नहीं है। अगला है, भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय को अनुमानित किया था? दादा भाई नौरोजी ने। फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मामले को पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है? 44वां संविधान संशोधन करता है। अगला मिलान करने वाला है, मौलिक अधिकार कहां से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगला है, राज्य के नीति निर्देशकता तो कहां से लिया गया है? आयरिश संविधान से लिया गया है। संसदीय सरकार कहां से लिया गया है? ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। केंद्र राज्य संबंध कहां से लिया गया है? कनाडा के संविधान से लिया गया है। अगला, किसे भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है? राजीव महर्षि को। ये 2017 से 2020 तक थे, लेकिन अभी नया दूसरा कोई है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। वर्तमान में भारत के 14वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू 8 अगस्त 2020 को कार्यभार ग्रहण किए हैं। ध्यान दीजिएगा, वर्तमान में अभी महालेखा परीक्षक कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। सर क्रिक विवाद किन दो देशों के मध्य है? भारत और पाकिस्तान। अगला, किस देश ने 2040 तक पेट्रोल और डीजल कारों की बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है? फ्रांस ले लिया है। ध्यान दीजिएगा, 2040 तक जो है, कौन ऐसा देश है जो पेट्रोल और डीजल वाला कार पे बिक्री पर पूरा प्रतिबंध लगाएगा? फ्रांस। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऐप केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा सड़कों की रख रखाव हेतु बनाया गया है? आरंभ। अगला, भारत के किस राज्य में यूएन पब्लिक सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया गया? पश्चिम बंगाल को। यह भी पुराना हो गया है, करंट अफेयर है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा। ग्लोबल हंगर इंडेक्स कौन जारी करता है? इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट। अगला, नांगल किसके लिए जाना जाता है? उर्वरक के लिए। अगला, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सर्वाधिक है? तमिलनाडु में। अगला, लूसी दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट किस द्वीप में हुआ है? इंडोनेशिया। निम्न में से कौन सी प्रार्थना की मांग नहीं है? लड़के एवं लड़कियों का विवाह की आयु में वृद्धि, यह जो है प्रार्थना की मांग नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा, प्रार्थना समाज की मांग क्या क्या है? स्त्री शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह, अस्पृश्यता की समाप्ति मतलब छुआछूत की समाप्ति।
भारत के किस अमेरिका के कच्चे तेल का पहला नौभरण शिपमेंट किस बंदरगाह पर पहुंचा है? पारादीप बंदरगाह पर। पारादीप। अगला, भारत के लिए अमेरिका के कच्चे तेल का पहला नौभरण किस बंदरगाह पर पहुंचा है? पारादीप बंदरगाह पे। रामनाथ कोविंद भारत के कौन से राष्ट्रपति थे? कितने नंबर के? 14वें राष्ट्रपति थे। अभी जो है द्रौपदी मुर्मू 15वें राष्ट्रपति के रूप में पद पे है। अभी वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू, जो 15वें नंबर की है। अगला, मिलान करने वाला सिंधु स्थल और स्थान कहाँ पे है? लोथल कहाँ पे है? गुजरात में है। रोपड़ कहाँ पे है? रोपड़ पंजाब में है। राखीगढ़ी कहाँ है? हरियाणा में है। कालीबंगा कहाँ पे है? राजस्थान में है। अगला नंबर, निम्नलिखित में से कथन पेटेंट के संदर्भ में सही नहीं है। पेटेंट का मतलब क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, आप कौन सही है देख लीजिए। पेटेंट एक विशिष्ट प्रकार की अधिकार है जो किसी आविष्कार, कोई उत्पादन या प्रक्रिया जो कि कार्य में नए तरीके से करने के लिए प्रदान किया जाता है, इसके लिए पेटेंट। जैसे कोई चीज़ का आविष्कार करता है तो उसके लिए वो पेटेंट बनवा लेता है अपने नाम पे, से ये कोई नहीं कर पाएगा मेरे सिवा, इस तरह का होता है। और पेटेंट अपने मालिक को उसके अधिकार की सुरक्षा प्रदान करता है, ये भी बात सत्य है। पेटेंट जो दोस्तों, पेटेंट मालिक के पास यह अधिकार है कि वह निर्धारित कर सके कि उसके आविष्कार को कौन इस्तेमाल करेगा और कौन नहीं इस्तेमाल करेगा। जैसे आपने कोई आविष्कार किया और आप चाहते हैं सिर्फ आप ही बनाए इस चीज़ को, तो आप पेटेंट बनवा सकते हैं। पेटेंट बनवाने के से होता है आप जिसको बेचेंगे वही सिर्फ यूज कर सकता है, उसी को अधिकार है ये बना सकता है, अन्यथा किसी को नहीं बना, किसी को अधिकार नहीं है बनाने का। अगर बनाएगा तो आप केस कर सकते हैं। चलिए अगला नंबर, ब्रह्मपुत्र नदी अपने स्रोत से लेकर डेल्टा तक गुजरती है। चीन, भारत, बांग्लादेश से। ध्यान दीजिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी अपने स्रोत से लेकर डेल्टा तक गुजरती है। पहले चीन, उसके बाद भारत में, भारत से बाद बांग्लादेश में जाती है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत की सीमा नहीं लगता है? ताइवान का सीमा नहीं लगता है, चीन का लगता है, वर्मा का लगता है, भूटान का लगता है। यूनेस्को का डायरेक्टर जनरल कौन है? आंद्रे अजोवे। ध्यान दीजिएगा, यूनेस्को का डायरेक्टर जनरल कौन है? आंद्रे अजोवे। किस राजनीतिक को द कॉलिशन ईयर्स नामक पुरस्कार लिखी है? प्रणब मुखर्जी ने। ध्यान दीजिएगा, किस राजनीतिज्ञ ने द कॉलिशन ईयर यानी द कॉलिशन ईयर 1996 से 2012 का नामक पुस्तक किसने लिखी है? प्रणब मुखर्जी ने। सीधा याद रखिएगा, द कॉलिशन ईयर किसने लिखा? प्रणब मुखर्जी। अगला प्रश्न, लोकतंत्र के बारे में कथन कौन सही है? सभी सही है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा क्या सही है। इनमें लोगों द्वारा निर्वाचित सरकार का गठन होता है। लोकतंत्र में वर्तमान में सत्तासीन लोगों को हराने की संभावना काफी होती है। प्रत्येक मत का मूल्य 1 होता है। अगला प्रश्न है, सकल घरेलू उत्पाद को किसी अर्थव्यवस्था के 1 वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुएं एवं सेवाएं के रूप में परिभाषित किया जाता है। सकल घरेलू उत्पाद क्या है? किसी अर्थव्यवस्था में 1 वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुएं एवं सेवाएं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्राएं स्पेशल ड्राइंग राइट्स माने एसडीआर में कौन कौन शामिल है? ध्यान दीजिएगा, एसडीआर में यूएसए का डॉलर शामिल है, जापान मुद्रा येन शामिल है, ब्रिटिश मुद्रा
पाउंड शामिल है, चीन मुद्रा युआन शामिल है, यूरोपीय संघ का यूरो शामिल है एसडीआर में। अगला, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का तप्त स्थल है? पश्चिमी घाट। अगला, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक है? विटामिन के। गर्म रेगिस्तानों में तथा उसके चारों ओर पवन धूल से बनने वाली मृदा को क्या कहा जाता है? लोएस मृदा। ध्यान दीजिएगा कौन कथन सही है, 1 और 2 सही है, देखिएगा क्या सही है। 2026 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया, ये बात सत्य है। अब भी जो तक्षशिला का राजा था अभी ने सिकंदर और उनकी सेना का स्वागत किया था। अगला, इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड्स लेजेंड डेमोक्रेसी नामक पुस्तक किसके रचयिता है? रामचंद्र गुहा। ध्यान दीजिएगा, इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड्स लेजेंड डेमोक्रेसी पुस्तक किसने लिखा? रामचंद्र गुहा। निम्नलिखित में से यूनेस्को की इंटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज ह्यूमैनिटी फॉर्म इंडिया में क्या शामिल नहीं है? बिहू जो है शामिल नहीं है। अब क्या क्या शामिल है? रमन शामिल है, अस्किंतन शामिल है, योगा शामिल है। अगला, 1926 ईस्वी में नौजवान भारत सभा किसके द्वारा बनाई गई? भगत सिंह द्वारा। ये करेंट अफेयर है, इसको छोड़ते हैं। अगला है, किताब उल हिंद पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? अल ब्रूनी। अगला है, फरवरी 2017 में किस बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक ने अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया? इक्विटास लघु वित्त बैंक को। अगला, धारणीय विकास की संकल्पना किससे संबंधित है? अंतर पीढ़ीय साम्य से संबंधित है। अंतर पीढ़ीय साम्य। अगला है, मिलान करने वाला है, ध्यान दीजिएगा। ब्रह्मचर्य जीवन जन्म से लेकर 25 तक, गृहस्थ जीवन 25 से लेकर 50 तक, मतलब शादी ब्याह कर लेना चाहिए, और वानप्रस्थ जीवन 50 से 75 तक, संन्यास जीवन 75 से लेके 100 वर्ष तक, मैंने साधु हो जाना चाहिए 75 के बाद। ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से किन्हें ऊर्जा संग्रहण के लिए इस्तेमाल किया जाता है? सभी को किया जाता है। संपीड़ित वायु, स्प्रिंग, बैटरी, संधारित्र को। ब्लू चिप कंपनी क्या है? ब्लू चिप कंपनी आर्थिक रूप से बहुत मजबूत होती है। अगला, राजस्व में रैयतवाड़ी प्रयोग का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया? अलेक्जेंडर रीड। निम्नलिखित में कौन सी आग्नेय चट्टान नहीं है? सेल जो है आग्नेय चट्टान नहीं है। कौन कौन आग्नेय चट्टान है? पेरिडोटास, एस्कोरिया, ग्रेनाइट, ये सब आग्नेय चट्टान है। ध्यान दीजिएगा, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। 12वां आईसीसी महिला विश्व कप 2022 ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को हराकर अपने कब्जे में कर लिया। मतलब आईसीसी महिला विश्व कप 2022 ऑस्ट्रेलिया ने जीता। निम्नलिखित में कौन एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? कागज का जलना। अगला, निम्नलिखित में से किसने विश्व का सबसे लंबा 100 जीबीपीएस तकनीकी आधारित अंत समुद्री प्रणाली प्रारंभ किया? रिलायंस ने। अगला, निम्नलिखित में कौन अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करता है? राष्ट्रपति। कौन से आईआईटी संस्थान एमबीबीएम पाठ्यक्रम में शामिल करने की योजना है? खड़गपुर। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? इंडोनेशिया में है।
हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर स्थित है? रावी नदी। KNO2 रासायनिक सूत्र किसका है? पोटेशियम नाइट्रेट का। निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है? फंगस जो है स्वपोषी नहीं है, यही गलत है, ध्यान दीजिए कौन सही है। सैंडलवुड आंशिक मूल परजीवी है। कस्क्यूटा यह परजीवी है। नेफ्थिज यह मांसाहारी है। निम्नलिखित में से कौन सा गैसीय वायु प्रदूषण नहीं है? हाइड्रोजन। अब ध्यान दीजिएगा कौन सा प्रदूषण है गैसीय प्रदूषण कौन कौन है? सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, धुआं। अगला नंबर, निम्नलिखित में से किस राज्य में ऑपरेशन दुर्गा नामक कार्यक्रम महिला सुरक्षा के लिए आरंभ किया? हरियाणा में। सुनहरी गोल्डन चावल है एक ट्रांसजेनिक चावल की किस्म है जिसमें कैरोटीन के लिए जीन तत्व उपलब्ध रहता है। नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अभी वर्तमान में नीति आयोग का उपाध्यक्ष जो है सुमन कुमार बेरी है। ध्यान दीजिएगा, वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन कुमार बेरी है। अगला नंबर है, भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर पंचांग यह पहला मास कौन होता है? चैत। चैत जैसे नहीं जोड़ते, चैत बैसाख आसीन, इस तरह मैंने पहला चैत होता है। मानव रक्त में पीएच साधारणतः कितना होता है? 7.5 से 8 होता है, यानी 7.4 तो होता है। मानव रक्त में पीएच मान 7.4 होता है अगर अप्रॉक्स में पूछा जाए तो। अगर 7.5 से और 7.5 से 8 के बीच रहता है, मतलब 7.5 से 8 के बीच रहता है। अगला, पुस्तक आई टू वाइट आई डू ऑन रिफॉर्म रिटोरिक एंड रिजॉल्व के रचयिता कौन है? रघुराम राजन। अगला, जब एक अर्थव्यवस्था स्फीति दबाव से गुजर रही हो तो उपाय अपनाने चाहिए। प्रत्यक्ष करों को बढ़ा देना चाहिए। तेज क्या है? डिजिटल पेमेंट ऐप है तेज। अगला, निम्नलिखित में कौन चंगेज खां के समकालीन था? सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश। अगला, NAFTA के सदस्य USA है, कनाडा है, मैक्सिको है। अगला है, सर्वोच्च न्यायालय के निजता के अधिकार को संविधान के किस मूलभूत अधिकार के अधीन रखा गया है? अनुच्छेद 21। निजता का अधिकार किस में है? अनुच्छेद 21। अगर आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों।